Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. But what is the clear cut problem and pain areas of a middle class from this perspective कि जो वो कमा रहे हैं टैक्सेबल इनकम भी है टैक्स भी दे रहे हैं प्लस 4-5 डिपेंडेंट भी हैं फैमिली में आपके ऊपर प्लस लाइफस्टाइल एक्सपेंस भी है जो आप अगर आप 2 लाख कमा रहे हैं आप बिल्कुल एकदम वाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं एंड वो सब है तो आपका एक लाइफस्टाइल भी है एस्पिरेशन भी है तो उस सब का एक्सपेंस भी आप मैनेज कर रहे हो वर्सेस अनदर फैमिली विच इज अर्निंग मे बी हाफ ऑफ यू falls into a lower income class group जो शायद blue collar jobs कर रहे हैं and you're saying this is catching up with them. So what is the pain point of See, this middle before class? this, I just want to give one example to you and just change the mind totally. जैसे कहते हैं ना चक्षु खोलने वाला. Yesterday, an AC वाला guy came because AC start हो रहे हैं अभी सीजन में तो सर्विसिंग के लिए आया सफाई करने के लिए. 500 रुपीज़ वन AC ही took. अब बहुत घरों में ACs होते हैं 2 करा के गया अभी मैं कहा बाकी वाले बाद में करना. 1000 रुपीज़ इज टेकन. आई आस्क्ड हिम मैं कहा कितने करता है. कहता सर जैसे आपके घर में आया तो एक बार में 2 कर लिए और अगर सिंगल सिंगल ही करेंगे तो 10 कर पाता हूँ और अगर एक ही घर में 2 मिल गए क्योंकि टाइम बच जाता है क्योंकि एक किया दूसरा किया तो ज़्यादा तो इट इज़ एनी वेयर फ्रॉम 10 to 15 एसीज पर डे आई एम डूइंग. तो दैट मीन्स ही इज़ अर्निंग 5000 to 7500 अ डे. और उसमें अगर इफ़ ही हैज़ 2-4 दिन ना भी काम करे बीमार हो रेस्ट करे तो ही इज क्लियरली मेकिंग 1.5 to 2 लाख रुपीज़ अ मंथ. विच क्लास विल यूज कौन सी इंजीनियर कमा रहा है. ओनली थिंग इज विच मैरिज मार्केट में डाउन है ये शादी नहीं कर रही लड़कियां इनसे इसलिए ये बातें नहीं करी जा रही. एक 70,000 कमाने वाले सो कॉल्ड इंजीनियर से लड़कियां शादी करने को तैयार हैं. एक एसी साफ करने वाले 1.5 से 2 लाख वाले से नहीं करने को तैयार. वो कभी आगे सोसाइटी चेंज करेगी. बट ये मैं तो ये कैलकुलेशन बता रहा हूँ. मोटरसाइकिल पे घूमता है वो. सो वेन यू आर सेइंग कि वो एक हाउस होल्ड हाफ कमा रहा होगा आई एम सेइंग बड़े शहरों में ज्यादा कमा रहा है. 100% ज्यादा कमा रहा है. आ नहीं रहा अभी वो पता चलेगा. दिस फिनोमेना हैज स्टार्टेड. अभी रियल स्टेट में गुड़गांव में इट इज स्टार्टेड. सब अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ जा रहे हैं जो गुड़गांव में जो निकलती है. जो ये तबका अर्बन विलेज में रहता था अर्बन विलेजेस में रहते थे इनमें भी काफ़ी क्लासेस आ चुकी हैं. ये फैमिली 30,000 कमाती है ये 50 कमाती है लाख कमाती है. अब वो लाख 1.5 लाख कमाने वाली उस जगह रहना नहीं चाहते. अब वो किराए पे तो जा सकती है 15,000 20,000 रुपये के फ्लैट में जो अफोर्डेबल हाउसिंग के अभी पोजीशन पे आने लगेंगे. तो देयर इज अ बिग चर्न विच इज हैपनिंग. मिडिल क्लास की लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है. नीचे बहुत हो रहा है. तो मिडिल क्लास जो है वो स्टक क्यों है? स्टक इसलिए क्योंकि आपके एग्जाम में व्हेन यू आर इम्प्रूविंग इन लाइफ तो इट्स लाइक कि 85% ज़्यादा नंबर क्यों नहीं आते. नहीं आते भी. नहीं 95 क्यों नहीं लाते 99 क्यों नहीं लाते. दैट इज़ वन. सेकेंड इज मेन रीजन इज टक का वाइफ्स आर नॉट वर्किंग. मिडिल क्लास का इफ यू टेक आउट द डेटा फ्रॉम द गवर्नमेंट इन इंडिया में 20 ईयर्स to 60 ईयर्स का एज ग्रुप ऑफ फीमेल्स विच इज़ लाइक ए वर्किंग ग्रुप 20 से 60 19% फीमेल्स आर वर्किंग इन इंडिया. And out of this maximum belong to the lower class. So you will find a maid who is coming to your house is working, but that lady who belongs to the middle class only 9% are working. तो 100 मिडिल क्लास फैमिलीज जो हैं जो अपने आप को भी सोचती है मिडिल क्लास एक्चुअली है नहीं. ठीक है. उनमें लेडी काम नहीं कर रही महिला काम नहीं कर रही. और कर क्यों नहीं रही. वो कह रही है कि मेरे को तो बच्चे पालने हैं या मैं क्यों काम करूं या वॉट एवर रीजन. देर आर अगेन इट कैन बी ए पॉडकास्ट का टॉपिक ओनली शादी में. बट वॉट एवर रीजन्स दे आर नॉट वर्किंग. तो नाउ वाइफ इज नॉट वर्किंग. नाउ शी डजंट नो व्हाट टू वर्क बिकॉज एवरीबडी इन द मिडिल क्लास वॉन्ट्स टू बिकम समथिंग. दे डोंट वॉन्ट टू अर्न. लोअर क्लास इज अबव ऑल दिस. दे वॉन्ट टू अर्न. सुबह अखबार बेचेगा फिर वो गाड़ी पे कपड़ा मारेगा फिर वो फ्लिपकार्ट जबोंग और इनका डिलीवरी करेगा अमेजोन की डिलीवरी करेगा फिर वो रात को मोमोज के स्टॉल पे खड़ा हो जाएगा शाम को. तो उसको कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे को करियर बनाना है मेरे को वीपी बनना है कहीं जाना है. और वीपी वाली लेवल वाले पाथ पे वैसे भी 5-10% लोग हैं. देयर इज अ बिग चर्न ऑफ बिग चंक ऑफ पीपल हु बिलोंग टू सम अदर कैटेगरी ओनली. नाइदर हेयर नाइदर देयर नाइदर दे आर गोइंग प्लेसेस जो कन्वेंशनल होती हैं कॉर्पोरेट वाली एंड नाइदर दे आर एबल टू डू ऑल दिस छुटकू मुटकू काम जो मैं बोलता हूँ विच कैन गिव यू 1 to 2 लाख रुपीज ऑफ इनकम इन एनी बिग शहर.
द नंबर्स दैट यू आर शेयरिंग इट्स प्रीटी शॉकिंग, क्योंकि हम जो अर्बन सिटीज़ में बैठे हैं हमें लगता है कि मिडिल क्लास की जो लाइफ है वो इम्प्रूव हो गई इन अ वे दैट द फीमेल्स हैव ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग. हमारी मदर्स की जनरेशन में बहुत कम फीमेल्स वर वर्किंग. इफ आई थिंक ऑफ माई स्कूल टाइम्स देयर वर वेरी वेरी फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइंड जिनके दोनों पेरेंट्स काम कर रहे थे, वर्सेज नाउ अ जनरेशन वेयर आई सी मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स व्हेन दे आर married and all of that, both of the spouses are working. तो ये मेरे लिए थोड़ा समझना डिफिकल्ट है at this point. Just what I'll just tell you, the most of the females start working. अब मैं बोलूंगा तो थोड़ा सेक्सिस्ट फेमिनिस्ट और हो जाता है, बट अब बोलना भी पड़ता है, पेट में दर्द हो जाएगा. दे जस्ट गेट मैरिड एंड दे डोंट डू. तो ऐसा लगता है कि यार तुम शादी करने के लिए ही काम कर रहे थे क्या, दिखाने के लिए. 40-50 हज़ार की नौकरी होती है, शादी करी. अब शादियां भी लड़की 40-50 वाली भी 2 लाख वाले से करना चाहती हैं. 2 लाख वाले का इतनी आत्मा चूसी जा रही है नौकरी पे कि वो प्रेजेंट ही नहीं है घर पे, एंड उसकी बीवी भी काम करे तो घर ही नहीं रहेगा. तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो बीवी भी उसको कहती है कि यार ये कर ले, ऐसे कर ले. वो कहता है तू नौकरी छोड़, बिकॉज ही जस्ट कैन नॉट गिव एनीथिंग. एंड वो जब हस्बैंड की सैलरी लेट से 1.5 to 2.5 हो जाए, एम्बिशियस हस्बैंड है और लाइफ में ही वांट्स टू रीच प्लेसेस एंड ऑल, एंड वो लड़की एक नॉर्मल अपनी नौकरी कर रही है, नॉर्मल वाला जो काम चल रहा है, तो उसको एट सम पॉइंट ऑफ टाइम सास का सपोर्ट नहीं है, मम्मी का सपोर्ट नहीं है, यहाँ का सपोर्ट नहीं है. वो घर में जैसा वो छोटू बेबी आता है, फर्स्ट थिंग हैपन्स, लड़की की नौकरी चली जाती है. एक बार वो चली जाती है ना, उसके बाद उसको भी स्वाद आने लग जाते हैं कि यार लाइफ तो फिर भी ठीक चल रही है, इतना तो कुछ नहीं हो रहा. सेल्फ एस्टीम इशूज़ ये वो भी ठीक है, बच्चा है, फिर बच्चा बड़ा हो गया. बट इफ़ यू हिट 40-45 एंड स्टिल किड्स आर बड़ा, अब भी आप काम नहीं कर रहे. अब आप काम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि कहते अब मैं क्या काम करूं, बिकॉज आपने डिग्री जो ली थी और उस डिग्री की रेलेवेंसी नहीं है 15-20 साल बाद. आप कॉमर्स में कहीं फाइनेंस में थे, अब फाइनेंस में दोबारा कहाँ से जा रहे हो, वहाँ पता नहीं क्या क्या चेंज हो गया है. तो यू लॉ, अब अलग से क्या करें, बिकॉज मेरे पास तो मैक्सिमम कंसल्टेशन यही आती है लेडीज़ की. करें क्या, हालांकि 1,500 चीज़ें हैं जो मैं उनको बताता हूँ, बिकॉज आई टेल फीमेल्स कि आपको पैसे कमाने इंपॉर्टेंट हैं. डू नॉट गेट इनटू कि मुझे काम क्या करना है. घर नहीं, हम घर बिना छोड़े भी कर सकते. तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मिडिल क्लास का ये है, फीमेल्स आर नॉट वर्किंग. आप 2 इंजन से जहाज चला रहे हो और 1 इंजन से जहाज चला रहे हो ना, वो फर्क है. तो इसीलिए, और उनके सारे इंजन चल रहे हैं, 6 इंजन चल रहे हैं, साथ रहते हैं, और लड़ने का भी टाइम नहीं है ज़्यादा क्योंकि सब भारी रहते हैं. सास बहू की पॉलिटिक्स भी कम होती है क्योंकि सब पैसे कमा के ला रहे हैं, और फिर बच्चे भी पल जाते हैं क्योंकि सब इकट्ठे रहते हैं, क्योंकि सम पॉइंट ऑफ टाइम somebody is always there in the home. The same thing is not true in a middle class household. So if there's a chotu baby, the lady goes, the husband is already out. There is no saas, there is no ससुर, there is no any other relation. तो वो इन फैमिलीज में ऐसा रहने की वजह से दे आर एबल टू वर्क. वो जेठानी काम नहीं करती तो देवरानी क्या बच्चे को देख लिया, वो आ गई. और ये क्या करते हैं, अगर इफ यू सी द लोअर क्लास, 2 घंटे काम करेंगे घर, 1 घंटा काम करेंगे घर, वो वाली कोठी करेंगे घर. और उन्होंने ऐसा शेड्यूल बना रखा है, बिकॉज आई इंटरेक्ट ए लॉट विद देम, अपने जितने सर्कल, एंड आई टेक दोज इनसाइट कि हाउ द कंट्री इज चेंजिंग. वो कहते हैं सर 24 घंटे होते हैं, 6-7 घंटे ही सोना है, बाकी 18 घंटे हमारे हैं, उसमें हम पूरा मैनेज कर लेते हैं घर को. लाइक आई वॉज टेलिंग दैट एग्जाम्पल, दैट ऑटो रिक्शा वाला बॉय यूज टू, एंड आई गेव हिम दैट आइडिया. मैंने कहा तेरी मम्मी पैदल चल के यहाँ से जाती है और वो मसाज का इतना पैसा मिलता है, मैं तेरे ऑटो में 100-200 रुपये मिलते होंगे. मैं कहा उसके टाइम में मम्मी को छोड़ के आएगा ना ऑटो में, एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में, डेडिकेट दोज 3 hours विच इज़ हर प्राइम टाइम. को वो एज, वो चल के थक भी जाएगी, और चल के थक भी जाएगी, और साथ में टाइम भी वेस्ट होता है एक जगह से दूसरे जाने में. मैं कहा तू उसको ले जा, तू उसमें 300 रुपये कमाता, कहीं 400 कमाता, कहीं मिलती तेरी मम्मी का 3, और टाइम फिक्स कर ले अपना, और बाकी टाइम अपना करे. तो इनको अगर हमारे जैसे कंसल्टेशन देने लग जाए, या कोई एनजीओ आ जाए, या इनको कोई ज्ञान देने लग जाए, इनमें इतना जज्बा है, दिल बीट मिडिल क्लास हैंड्स डाउन. मिडिल क्लास तो सुनती नहीं है ना, मिडिल क्लास ज्ञान नहीं लेती है. इफ़ यू गो टू एनी नॉर्मल पर्सन, लाइक मैं चलते चलते उसको, किसी को रेडी वाले को बोल देता हूँ कि यार तू ऐसे बोल रहा है, तू आलू ले लो, प्याज ले लो, वो लगा ले ना, टेप रिकॉर्डर लगा ले, चिल्ला के, तो वो आलू ले लो, प्याज लो, वो बोल रहा है, अब वो बार बार बोल नहीं रहा. छोटी छोटी चीज़ों से दे कैन इंक्रीज देयर इनकम, बिकॉज दे आर समबडी हु आर लाइक गेटिंग 20 मार्क्स 30 मार्क्स आउट ऑफ 100. उनको थोड़ी सी कोचिंग दे दी, 40 आ गए, थोड़ी और दे दी, 50 आ गए. मिडिल क्लास इज स्टक एट 80.